कैसी हो अनुष्का? अरे रोहित, तुम यहाँ? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? और बैठो ना, खड़े क्यों हो? मैं भी अच्छा ही हूँ। यार आज तुम्हें देखकर मेरा मन ही खुश हो गया। तुम इतनी बड़ी कंपनी की मैनेजर हो, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था और ना ही कभी तुमने मुझे बताया। हाँ यार, ये बड़ी कंपनी तो है, और सॉरी यार जो मैं तुम्हें बता नहीं पाई, इसके लिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। चलो कोई बात नहीं, ऐसा तो हो ही जाता है क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है तो तुमको काम भी तो करना पड़ता होगा। अब काम की वजह से ध्यान भी नहीं रहता इंसान को। ये ऑफिस में से स्मेल कैसी आ रही है? रोहित, तुम्हें भी अजीब सी बदबू आ रही है ना? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज पियोन ने ऑफिस को ठीक से साफ नहीं किया है। नहीं यार, मुझे तो नहीं आ रही है। चलो छोड़ो, तुम बताओ अचानक से मेरे ऑफिस में कैसे आना हुआ? अरे क्या बताऊं, वो मार्केट से कुछ सामान लेकर के आया था, यहीं से गुजर रहा था तुम्हारे ऑफिस के पास से, तो मैंने सोचा कि मिलता ही चलूं, इस वजह से आ गया मैं। चलो ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम मुझसे मिलने के लिए आ गए, और वैसे भी तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो, तुम मुझसे मिलने के लिए आओगे तो फिर कौन आएगा? पर मुझे एक बात समझ भी नहीं आ रही, ये स्मेल कहाँ से आ रही है? मुझे ना कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है, पता नहीं क्यों। क्योंकि आज से पहले इतनी गंदी स्मेल मुझे अपने ऑफिस में कभी आई नहीं, लेकिन आज आ रही है। अरे आ रही होगी, कोई चूहा वुआ मर गया होगा उसी की, लेकिन मुझे तो नहीं आ रही है। यार अनुष्का, तुम इतनी बड़ी कंपनी की मैनेजर बन गई हो, मैंने तो सोचा था कि तुम मुझे भूल गई होगी, लेकिन देखो तुमने तो मुझे देखते ही पहचान लिया। अरे यार, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं हर चीज भूल सकती हूँ, लेकिन तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। यार अनुष्का, आजकल ना मैं भी बहुत बिजी रहने लगा हूँ क्योंकि खेती की ना सारी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर आ गई है, और घर पर ना 10 भैंसे भी पाल रहा हूँ मैं। अब यार उनकी भी साफ सफाई करनी होती है, गोबर उठाना हो गया, और उनका और भी बहुत सारा सामान होता है भैंसों का, तुम जानती ही हो, तो वो सब ना मुझे ही करना पड़ता है यार। तो रोहित, ऐसा तो नहीं कि गोबर की बदबू तुम्हारे कपड़ों से आ रही हो? हाँ हो सकता है मेरे ही कपड़ों से आ रही हो, क्योंकि सुबह ना मैं गायों को, हमारे घर पे ना गायें भी पल रही हैं, तो उनको नहला के आया था और उनका गोबर भी डाल के आया था, तो मैंने हाथ मुंह धो लिए थे, ऐसे ही मार्केट के लिए आ गया, तो हो सकता है मेरे ही कपड़ों से बदबू आ रही हो। अब मुझे तो आ नहीं रही, तुम तो अब गाय भैंसों के पास जाती भी नहीं हो, तो इसीलिए तुम्हें आ रही होगी बदबू। तो तुमने पशुओं को गोबर उठाने के बाद कपड़े चेंज नहीं किए थे? नहाए नहीं तो तुम? क्या बताऊं मैं तुम्हें, वो सहकारी समिति वालों को ना मेरे पास फोन आया था कि अगर खाद चाहिए तो जल्दी आ जाओ, वहां पर बहुत भीड़ लगी हुई थी अनुष्का, तो मैंने सोचा कि यार अगर नहाऊंगा धोऊंगा तो मुझे बहुत। रुक जाओ मेरे बेटे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अगले सोमवार से पहले तुझे एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी, और जो भी तुम्हारे मन की इच्छा है वह भी अवश्य पूरी होगी। लेकिन बेटा, तुम भी मेरे सच्चे भक्त हो, तो इस भले इंसान की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तथास्तु मेरे बेटे। टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं ना बिना नहाए धोए ही चला गया, क्योंकि अभी ना खाद पर बहुत भीड़ लग रही है, खाद इतनी आसानी से नहीं मिल रहा है। अरे बंद करो अपनी बकवास, इतनी देर से बैठे हुए हो और मैं सोच रही हूँ कि बदबू आ कहाँ से रही है, और देखो बदबू आ रही है तुम्हारे अंदर से। और क्या कह रहे थे तुम अभी कि मेरे ऑफिस में चूहा मर गया होगा, उसी की बदबू आ रही होगी? अरे चूहा तो बहुत दूर की बात है, मेरे ऑफिस में एक मक्खी तक नहीं घुस सकती। बदबू आ रही है खुद के अंदर से, दुनिया भर की बातें बना रहे हो तुम। यार ये सब तो काम है हमारा, और गाँव में रहेंगे तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। चुप करो तुम, बहुत बोले जा रहे हो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस में ये गोबर के कपड़े पहन कर आने की? ये तुम किस तरह से बात कर रही हो मुझसे? मैंने तो सोचा था कि काफी दिनों से तुमसे मिला नहीं हूँ, इसलिए मिलता चलूं, और जब मैं तुम्हारे ऑफिस में आ गया तो